नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो गाना गुनगुनाने जा रहे हैं ये ऐसे परिवार की एक कहानी है, या ये ऐसे परिवार के ऊपर ये गाना है जिनका बेटा फ़ौज में होता है और दीपावली का पर्व होता है और वो वहाँ शहीद हो जाता है। जैसे ही उसकी खबर घर पहुँचती है, अब उसका एक 8 साल का बच्चा और माँ। अब माँ अपने बच्चों के को कह नहीं पाती, क्या कहेगी 8 साल के बच्चे से। तो जब बेटा माँ की हालत देखता है कि ना तो खाना खा रही है, ना रो पा रही है, ना हंस पा रही है, ना मतलब कोई श्रृंगार कर रही है, अचानक से क्या हो गया। अगर इस गाने को सुनते हुए आपके आंखों में आंसू आ जाए तो ये हमारी तरफ से उस शहीद, हर एक शहीद के परिवार के लिए श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गाना इस प्रकार है जो लिखा हुआ है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, वो जब हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा पूछे माँ से बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ने मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब जब बच्चा बाहर खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ में, दीपावली का पर्व है, तो किसी के पापा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाए हैं, नए नए जूते लाए हैं, पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं, अलग अलग चीज़ लाए हैं। तो वो बच्चे उससे भी पूछते हैं तेरे पापा तेरे लिए क्या लाए हैं, तो उसके पापा तो आए ही नहीं हैं। तो वह घर आके अपनी माँ से शिकायत करता है। क्या बोलता है, किसी के पापा उसके लिए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सब ने मुझको चिढ़ाया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सब ने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब जब देखता है कि माँ कोई जवाब ही नहीं दे रही है तो रीझ जाता है, गुस्सा हो जाता है अपनी माँ से। तो उसके दोनों हाथों झटक करके अपनी माँ से फिर पूछता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुझसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ है कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब विडम्बना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिताजी की लाश। अब जैसे ही उसके पिता की लाश आंगन में पहुंची, वो उस लाश को भी देख रहा है, अपनी माँ की हालत को भी देख रहा है, माँ को भी देख रहा है, उस लाश को भी देख रहा है, उसके समझ में सब आ गया। अब इससे अच्छी लेखनी और एक 8 साल के बच्चे का जवाब सुनिए।
इससे शायद बेहतर विश्लेषण नहीं हो सकता था। अब सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो भी काम रह गया है अधूरा, पापा का जो भी काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार।